Hello students of class 12th. Today's we explain the topics biodiversity. तो स्टूडेंट्स ये बायोडाइवर्सिटी एक डिस्क्रिप्टिव चैप्टर्स है जिसमें हम डाइवर्सिटी से रिलेटेड पॉइंट को चेक करेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स होता है लाइफ, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी, वेराइटी एंड स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स ये आपका एक डिस्क्रिप्टिव चैप्टर है, डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स है। ये इसमें रिलेटेड जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, फिर भी स्पेशली इसको हम लोग बायोलॉजी एनसीईआरटी में रखा गया है, तो एनसीईआरटी के ही व्यू से हम इसको वॉच करेंगे, रीड करेंगे पॉइंट्स को। तो इसके एक एक वर्ड्स को हम वॉच करेंगे और एक एक वर्ड्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी है क्या, एनसीईआरटी क्या फोकस कर रहा है। इन आवर बायोस्फीयर, हमारे बायोस्फीयर में इमर्स डाइवर्सिटी, जिससे हम कहते हैं हेट्रोजेनिटी, एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पेसिफिक लेवल बट एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म रेंजिंग फ्रॉम माइक्रोमॉलिक्यूल्स विद इन सेल टू बायोम्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे जो बायोस्फीयर है, तो बायोस्फीयर में जो डाइवर्सिटी हम लोग देखेंगे, तो ये डाइवर्सिटी स्पीसीज लेवल से लेकर जो है ऑर्गेनिज्म लेवल तक हमको दिखाई देता है। मीन्स माइक्रो मालिक्यूल्स तक, माइक्रो से कहाँ तक, माइक्रो मालिक्यूल्स तक हमको इस बायोम सेल में दिखाई देता है। बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द बायोसोशियोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। स्टूडेंट्स ये जो वर्ड्स है कि बायोडाइवर्सिटी, जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियो बायोलॉजिस्ट। सोशियो बायोलॉजिस्ट कौन? एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन टू डिस्क्राइब द combined diversity at all the level of biological organisms। तो स्टूडेंट्स ये जो है, जो एडवर्ड अभी नेम यहाँ देखें, जो एडवर्ड विल्सन है, ये टर्म बायोडाइवर्सिटी को डिस्क्राइब किए और इनका जो डिस्क्रिप्शन है, तो इसमें थ्री इम्पॉर्टेंट फीचर है, मोस्ट थ्री इम्पॉर्टेंट फीचर। और थ्री इम्पॉर्टेंट फीचर कौन कौन से हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको मिलेगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी मिलेगा और नेक्स्ट इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी जो है इकोलॉजिकल बेस पे, स्पीसीज बेस पे एंड दैट इज जेनेटिक बेस पे। तो थ्री टाइप की डाइवर्सिटी हम लोग इसमें चेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं वन बाई वन। फर्स्टली जेनेटिक डाइवर्सिटी। फर्स्टली वी सी genetic diversity. A single species might show high diversity at the genetic levels over its distributional range। तो इसमें कोई भी स्पीसीज हो, तो अगर उसको डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम दिखाएं वन प्लेस या अदर प्लेस, तो सिंगल स्पीसीज भी जो हाई डाइवर्सिटी अपना शो करता है। द जेनेटिक वेरिएशंस शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट। अगर हम जेनेटिक वेरिएशन की बात करें, तो हमने जैसे अभी इसके पहले देखा था कि अगर जेनेटिक वेरिएशन देखते हैं तो वन स्पीसीज डिफरेंट टाइप जो है वेरिएशन शो करता है। जैसे आपको एग्जांपल शो किया जा रहा है कि मेडिसिनल प्लांट्स, कौन सा प्लांट, राउल्फिया, राउल्फिया बोमीटोरिया, राउल्फिया बोमीटोरिया, that is important name, important plants for example of genetic diversity growing in different Himalaya range might to be term of the potency and concentration of the active chemicals। तो स्टूडेंट्स ये जो है, जो स्पीसीज है जो आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि जो राउल्फिया बोमीटोरिया है, जेनेटिक डिसऑर्डर को शो करता है। तो स्टूडेंट्स एक पॉइंट आप अच्छे तरह माइंड में सेट करेंगे कि एनसीईआरटी के वर्ड्स को बहुत फास्टली आप मूव नहीं करेंगे, बहुत फास्टली आप रीड नहीं करेंगे, फास्टली मूव नहीं करेंगे। एनसीईआरटी के जो वर्ड्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है, उसके
एक एक लाइन में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन पुटअप होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए बहुत ही स्पीड और बहुत जल्दबाजी आप नहीं करेंगे, एक एक वर्ड्स को अच्छी तरह वॉच करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ जो देख रहे हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी में जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि मेडिसिनल प्लांट्स, ये कौन सा प्लांट है मेडिसिनल, कौन सा है रौल्फिया बोमीटोरिक है, रौल्फिया बोमीटोरी, ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालय रेंज might be term of the potency and concentration of the active chemical, और ये एक्टिव केमिकल प्रोड्यूस करता है और उस एक्टिव केमिकल्स का जो नेम यहाँ दिया गया है दैट इज रेसरपीन, इम्पॉर्टेंट नेम, इम्पॉर्टेंट मेडिसिन दैट द प्लांट्स प्रोड्यूस इंडिया हैज़ मोर देन। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ शो किया जा रहा है कि इंडिया में अगर हम बात करें जेनेटिक डाइवर्सिटी को लेकर, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी को लेकर बात अगर हम करते हैं तो नियर अबाउट 50,000 जेनेटिकली मॉडिफाइड डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस। तो इंडिया में जो है राइस का जो है मोर देन 50,000 स्ट्रेन डेवलप कर ली गई है। सेम उसी तरह से नियर अबाउट 1000 कितना 1000 वेराइटी ऑफ मैंगोज, तो मैंगो की वेराइटी भी नियर अबाउट 1000। ये जेनेटिकली डाइवर्सिटी शो किया जा रहा है, जेनेटिकली वेरिएशंस है। एंड राइस का जो है मोर देन 50,000 की यहाँ बात हो रही है, और सेम ऐसे ही मैंगो की जो है 1000। दीज आर जेनेटिक डाइवर्सिटी। चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी को। द डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज लेवल, फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट हैव ए ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी की हम बात करें, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी में अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वेस्टर्न घाट है ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज। जो वेस्टर्न घाट है वहाँ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज पाए जाते हैं देन ईस्टर्न घाट। इस तरह से स्टूडेंट्स जो है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी में अगर हम देखेंगे वह रीजन से अदर रीजन में, तो स्पीसीज वेरिएशंस हमको दिखाई देगा। जैसे एनसीईआरटी में आपको यहाँ दे रहा है कि जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट्स है ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज। तो वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन का ग्रेटर स्पीसीज है देन ईस्टर्न घाट। ओके चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? एट द इकोसिस्टम लेवल इंडिया फॉर इंटेंस डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव, कोरल रीफ, वेटलैंड्स, estuaries and alpine meadows has a greater ecosystem diversity than स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लाइक नॉर्वे। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ इंडिया में देखते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में, तो हमको डिफरेंट टाइप डाइवर्सिटी दिखाता है। कहाँ कहाँ डाइवर्सिटी में देखते हैं? डेजर्ट में देखते हैं, रेन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव है, कोरल रीफ्स है, वेटलैंड्स है, इस तरह से स्टोरीज है, अल्पाइन मीडोज है। तो यहाँ ग्रेटर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमको दिखाती है। अपर एरिया में हमको डिफरेंट टाइप प्लांट्स एनिमल हमको जो है शो होते हैं, यानी ग्रेटर ह्यूज वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी। इट हैज़ टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन। और ये डाइवर्सिटी स्टूडेंट्स 1-2 ईयर्स में नहीं, ये डाइवर्सिटी जो है कैसे हुआ है? इवोल्यूशन के थ्रू, और वो भी कैसे? मिलियंस ईयर्स टू एक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर। और यह जो है मिलियंस ईयर में इवोल्यूशन के थ्रू एक रिच डाइवर्सिटी डेवलप हुआ। बट वी कुड लॉस ऑल द, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि कुड लॉस ऑल दैट वेल्थ इन लेस देन 2 countries इफ द प्रेजेंट रेट्स ऑफ स्पीसीज लॉसेस कंटिन्यू।
और ये स्पीसीज जो है प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू इसकी लॉसेस होते चले जा रहे हैं, नंबर इनके डिक्रीज होते जा रहे हैं। बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल इन्वायरमेंटल इशू। तो स्टूडेंट्स ये बायोडायवर्सिटी और इसका कंजर्वेशन एक तरह से आज वाइटल इन्वायरमेंटल इशू बन चुका है ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न एज मोर एंड मोर पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिगिन टू रियलाइज द critical importance of biodiversity for our survival and well-being on this planet। तो इसमें ये जो हमारा अर्थ प्लेनेट है, तो ये अर्थ प्लेनेट पे ये मैंने ये जो ग्रीन अर्थ है, यहाँ जहाँ की डिफरेंट टाइप डाइवर्सिटी है, प्लांट्स का, एनिमल्स का, कार्डेट का, नॉन कार्डेट का, हायर प्लांट का, लोअर प्लांट्स का, जो हमारे क्रिसमस ट्री हैं, लेटीट्यूड्स हैं, लैंगिट्यूड्स, मैंने डिफरेंट टाइप डाइवर्सिटी हमको यहाँ दिखाई देती है। लेस की डाइवर्सिटी, ओशन की डाइवर्सिटी, माउंटेन डाइवर्सिटी, फॉरेस्ट डाइवर्सिटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंस एंड इवॉल्व्स ए मिलियंस ईयर एगो बाय द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स आज जो है कि हमें डाइवर्सिटी को लॉसेस करते हुए चले जा रहे हैं फॉर आवर रिक्वायरमेंट्स। तो सो डिफरेंट टाइप स्पीसीज एंड प्लांट आर endangered and last in some years। इसमें जिसका इफेक्ट जो है कि डायरेक्ट हमारे ह्यूमन हेल्थ पे, ह्यूमन पर पड़ रहा है। जैसे रिसेंट टाइम में जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये पैंडमिक जैसे कोरोना केसेस इवाल्व हुआ है, तो कोरोना केसेस में सबको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। वायरल तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ऑक्सीजन लेवल्स का। अगर हम वही बात करें एक सिटीज़ के ऑक्सीजन लेवल का और एक जो है कि डेंस फॉरेस्ट या विलेज एरिया के ऑक्सीजन लेवल का, तो वहाँ की इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन लेवल में बहुत ही डिफरेंस हमको दिखाई देता है। तो इस तरह से जब ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज और डिक्रीज होती है, तो अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल अगर डिक्रीज होगा तो हमारे लंग्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेंगी। सो ये डाइवर्सिटी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंस। तो ये डाइवर्सिटी रहना चाहिए और डाइवर्सिटी को लॉस हो रहा है, इसको हमको सेव करना चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स में हम इसी की बात करेंगे कि हाउ प्रिजर्व, कंजर्व डिफरेंट टाइप डाइवर्सिटी एंड हाउ प्रिवेंट डाइवर्सिटी प्लांट एंड एनिमल्स। सो थैंक्स।